हेलो दोस्तों, आज से हम जानेंगे गणित को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। जोड़ घटाओ, शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, गुणा भाग जैसी भी सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको कह सकते हैं छोटा बच्चा एकदम सीख जाएगा, बिल्कुल वहाँ से हम शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे आज जोड़ और घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। अब आपको पता है जोड़ का सिंबल कैसा होता है, ये प्लस। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्लस। ठीक है, अब हम इसमें भी सबसे पहले सीखेंगे बिना हासिल वाले, कैरी वाले और बिना कैरी वाले। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बिना हासिल वाले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, ये लिखा है हमारे पास 2 और ये हमारे पास 2। एक चीज़ और याद रखनी है, हमेशा जोड़ करें या घटाव करें हम पीछे से हल करेंगे। पीछे से मतलब बैक साइड से। तो हम सबसे पहले इसमें तो 2 है और 2 है, 2 को और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। आपको पता है 2 लिखा है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया 4। बिना हासिल वाले भी ध्यान रखना है। अब यह है 5 और 5 में जोड़ेंगे हम 3। 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, तो हम लिख देंगे 8। अब इसमें आ गए 2 अंक। अब हमें ऐसा नहीं है आगे से हम करें, हम पीछे से हल करेंगे, चाहे जोड़ हो चाहे घटाओ। तो हम जोड़ेंगे 5 में 4। 5 में 4 जोड़े तो हमने हमारे पास आ जाएगा 9। अब अगली वाली संख्या 2 और 3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 में 2 जोड़ने हैं, पीछे से हल करना है, ये बात ध्यान रखनी है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 और 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। बात ठीक है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ, तो 3 में 0 जोड़ा तो हमारे पास 3 ही आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देख लेंगे। 6 और 3 हो जाएंगे 9, 4 और 5 हो जाएंगे 9, 4 और 3 7 और 5 और 3 8। ठीक है, अब हम जानेंगे हासिल वाले। अब तक ये बिना हासिल वाले थे, अब आएंगे हासिल वाले। ठीक है, तो अब हम जोड़ेंगे 8 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 और 5 होते हैं 13, तो हमने लिख दिया 13। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अब हम जोड़ेंगे 4 में 6 को। 4 में 6 जोड़े तो हमारे पास हो गए 10। तो अब हमें यहाँ 10 नहीं लिखना है सीधे। ठीक है, हमारे पास 10 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो 10 का हम पिछले वाला अंक यहाँ लिखेंगे, 10 आ रही है तो 10 का 0 लिखेंगे यहाँ और अगला वाला अंक चला जाएगा हासिल पे। अगला वाला अंक हासिल, इसी को हासिल वाले बोलते हैं। 6 और 4 10, 10 का पीछे वाला 0 और 1 चला गया अगले पे हासिल। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11 और 1 हासिल, 6 और 5 11 और 1 हासिल 12। तो हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, 6 और 8 जोड़ेंगे तो 6 और 8 हो जाएंगे 14। और 14 हम कैसे लिखते हैं, 14 ऐसे। तो 14 का पीछे वाला संख्या 4 और अगला वाला 1 इस पर हासिल। ठीक है, अब 6 8 14 का 4 हासिल 1। अब इसको जोड़ देंगे, 5 और 3 8 और 1 हासिल, 8 और 1 9। इसको जोड़ देंगे, 9 और 4 13। ठीक है, इसी प्रकार से इसको 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा और हासिल चला जाएगा 1। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 और 4 9 और 1 हासिल, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 का 0 और फिर हासिल 1। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 10 ही रहेगा, तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल, 10 का 0 हासिल 1 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, 12 का 2 हासिल 1 जोड़ देंगे 8 और 1 हासिल 9। ठीक है, अब सीखेंगे हम संख्याओं का घटाना। और घटाव में भी सबसे पहले हम सीखेंगे बिना हासिल वाले। बिना हासिल वाले कैसे करेंगे, जैसे 8 है, ये होता है घटाव का निशान माइनस। 8 में से हमें घटाना है 5, 8 में से 5 घटे तो कितने बचे 3, तो 3 लिख दिया हमने। पीछे से घटाना है और पीछे से ही जोड़ना है, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास 2, 5 में से 3 गए तो भी 2। इसी प्रकार से 6 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। ध्यान रखना है, 6 में से 0 घटाए तो 6, 5 में से 1 गया 4 और 9 में से 3 गए तो भी 6। 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा, 7 में से 0 का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है तो 7 ही आ जाएगा। 8 में से 5 गए तो 3 और 9 में से 3 गए तो 6। इसी प्रकार से हम सीखेंगे हासिल वाले घटाओ। जो बिना हासिल वाले थे, अब आएंगे हासिल वाले। हासिल वाले में हमें घटाना है 0 में से 6। अब 0 में से 6 घट जाएगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 0 है छोटी और 6 है बड़ी। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 0 में से 6 घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे से एक उधार मांग लेंगे। 0 है और इधर से 1 इधर आ जाएगा, हमारे पास 0 है और 1 इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये 10। बात ठीक है, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे हमने मांगा तो यहाँ पर हुए हमारे 10। 10 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 4। यहाँ कितने बचे 4, क्योंकि 5 था, 1 इसने इसको दे दिया तो इसके पास 4 बचे।
4 में से 3 गया तो बचे हमारे पास 1। इसी प्रकार से अगला 2 में से 3 घटेगा नहीं तो इस पे से हासिल मांगेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12। ये 2 है, 3 नहीं होगा, 2 है और इस पे से हमने 1 मांगा है तो यहाँ पर आगे लगता है ये 12 हो गई। 12 में से 3 गई तो हमारे पास बचे 9। यहाँ कितने बचे हमारे पास 2, क्योंकि 2 इसने इसको दे दिया 1 तो 2 बचे। 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8। इसी प्रकार से ये है, 0 में से 4 जाएगा नहीं और इससे हम हासिल ले नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद 0 है, और इससे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये खुद 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस पे से इधर मांगेंगे, इस पे से इधर और इससे इधर। ठीक है, जब इससे इधर आएगा तो यहाँ 10, 10 में से इसने इसको दे दिया तो यहाँ बचे 9, यहाँ 10, इसने इसको दे दिया तो यहाँ बचे 9, यहाँ 10। तो 10 में से 4 गए तो बचे 6, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ कितने बचे 4, क्योंकि इसने इसको दे दिया। 4 में से 1 गया तो बचेंगे 3। इसी प्रकार से ये हो जाएगा। 8 में से 9 जाएगा नहीं, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हम इससे उधार मांगेंगे। जब उधार मांगेंगे तो हमारे पास ये 8 है और 1 और इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएंगे 18। 9 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। 8 है तो 1 आगे हासिल लगता है, 1 आगे लग जाता है तो 18 हो जाएगी। जब 18 में से 9 गए तो 9 बचे हमारे पास, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 गया तो 0 और यहाँ है 0, 0 में से 3 जाएगा नहीं। जब 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हम इससे उधार मांगेंगे। जब इससे मांगेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ बचे 3 क्योंकि इसने इसको दे दिया। अब 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगली वीडियो में सीखेंगे गुणा और भाग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ये सब चीज़ें आपको सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है।